हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th में केमिस्ट्री में इस मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, फिज़िकल केमिकल चेंजेस क्या है। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं और आगे जानते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस के क्या टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। रॉबर्ट बॉयल जो थे was the first scientist to use the term element in 1661. एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये पहले थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एन एक्सपेरिमेंटली यूज़फुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो टर्म एलिमेंट है वो सबसे पहले किसने कॉइन किया, तो रॉबर्ट बॉयल इसका आंसर है। बाकी जो एलिमेंट की डेफिनेशन है इसके बारे में जो बताया गया है वो बताया है एंटोइन लॉरेंट लेवोशियर ने। ये दोनों चीज़ों में आप क्लैरिटी बनाए रखेंगे। जो एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर है, इन्होंने जो डिफ़ाइन करा है एलिमेंट को वो है, ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है? एक बेसिक फॉर्म है मैटर का, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसको आप ब्रोक नहीं कर सकते हो और सिंपल सब्सटेंस में बाय केमिकल रिएक्शन, उस बेसिक फॉर्म के मैटर को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड, हम कर सकते हैं इसको मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। मेटल्स जो होते हैं ये यूजुअली क्या करते हैं? शो करते हैं फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखते हैं। दे हैव लस्टर यानी शाइन होता है इनमें। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ये कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ये डक्टाइल होते हैं यानी कि ये आप ड्रॉ कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स में। दे आर मेलिएबल यानी कि आप हैमर कर सकते हैं इनको थिन शीट्स में। दे आर सोनोरस यानी कि जब आप उनको हिट करोगे तो उससे क्या होगी? रिंगिंग साउंड आती है। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। मरकरी जो है ये आपका ओनली मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिस्प्ले करते हैं वेराइटी ऑफ कलर्स को। ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ये ना ही लस्टरस होते हैं, ना ही सोनोरस होते हैं और ना ही मेलिएबल होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें नॉन मेटल्स का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एट्सेट्रा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जिन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट जो है दे आर मोर देन 100। एक्चुअली 116 अप्रॉक्स के एलिमेंट है जो डिस्कवर हो चुके हैं फ़िलहाल के टाइम पे। 92 जो है ये नेचुरली अकरिंग है आपके, रेस्ट जो है मैन मेड है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या हैं? सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस हैं आपके रूम टेम्परेचर के अंदर। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड हैं आपके रूम टेम्परेचर में। एग्जाम्पल है आपका मरकरी और ब्रोमीन। एलिमेंट्स जैसे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या है? अ सब्सटेंस composed of 2 or more elements chemically combined है with one another in a fixed proportion। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जो बना होता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से, जो कि केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 एलिमेंट और मोर एलिमेंट कंबाइन? एक्टिविटी 2.4 है, डिवाइड करें क्लास को 2 ग्रुप्स में।
गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ ऑफ द ग्रुप। ठीक हो गया। ग्रुप ए में क्या है, मिक्स एंड क्रश करे आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को। ग्रुप सेकंड क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश करे आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को और हीट करे इस मिक्सचर को स्ट्रांगली जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम द फ्लेम और लेट द मिक्सचर कूल। और ग्रुप 1 एंड 2 क्या करें, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटीरियल ऑब्टेन। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटीरियल एंड चेक इफ मटीरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। कंपेयर करें टेक्सचर और कलर ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। ऐड करें कार्बन डाइसल्फाइड को एक पार्ट में मटेरियल के ऑब्टेन जो है और उससे स्टर करके क्या करें, फिल्टर करें। ऐड करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टू अदर पार्ट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड। परफॉर्म ऑल अबव स्टेप्स विथ बोथ एलिमेंट्स आयरन और सल्फर के साथ सेपरेटली। जो गैस ऑब्टेन हुआ है आपका ग्रुप 1 में वो है हाइड्रोजन, जो कि एक कलरलेस है, ओडरलेस है और एक कंबस्टिबल है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कॉम्बिनेशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। गैस जो ऑब्टेन हुई है ग्रुप सेकेंड में वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये कलरलेस है विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। ये आपके टीचर जो हैं आपको स्कूल में परफॉर्म करवाएंगे, उससे आपको ये बेहतर क्लियर हो जाएगा। You must have observed that the product obtained by both the group show करते हैं different properties, though the starting material were same। दोनों को हमने क्या दिया था, दोनों को हमने सेम मटेरियल दिए थे, लेकिन दोनों में क्या हुआ, अलग अलग चीज़ें डालने से हमें अलग अलग गैसेस ऑब्टेन्ड हुई जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, अलग थी। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट दी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, जबकि ग्रुप सेकेंड में क्या हुआ है, आपका केमिकल चेंज हुआ है। द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 जो है ये मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का। ये जो सब्सटेंस है दोनों क्या है, एलिमेंट्स आपके आयरन है और दूसरा क्या है, सल्फर है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर जो होती हैं वो सेम होती हैं दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है देखते हैं। मिक्सचर जो है एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर क्या होता है, या तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग या फिर इसमें एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग, एक दूसरे में मिक्स होते हैं लेकिन इससे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहीं कंपाउंड क्या होता है, जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं बनाने के लिए एक नए कंपाउंड को। मिक्सचर जो होते हैं ये वेरिएबल कंपोजिशन के होते हैं। कंपोजिशन जो ईच न्यू सब्सटेंस होता है कंपाउंड में ये फिक्स होता है। मिक्सचर जो होते हैं शो करते हैं प्रॉपर्टी उनकी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस जिससे वो बने होते हैं, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस कंपाउंड में फॉर्म होकर के आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं सेपरेट कर सकते हैं ईजिली बाय फिजिकल मेथड, लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। जो मटेरियल ऑब्टेन्ड हुआ है ग्रुप सेकेंड में वो एक कंपाउंड है। वो क्या है, एक कंपाउंड। हीट करने में दो एलिमेंट को स्ट्रांगली हमें एक कंपाउंड मिला विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स। हमने क्या ये कंपाउंड्स लिए, एलिमेंट्स लिए थे, आपके आयरन सल्फर लिया था। हीट करने में हमें क्या मिला, एक गैस जनरेट होकर के आई जिसकी प्रॉपर्टी उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग थी। जो कंपोजिशन रहा कंपाउंड का वो सेम रहा थ्रू आउट। वी कैन ऑब्जर्व दैट टेक्सचर और कलर जो है कंपाउंड के वो सेम है थ्रू आउट। दस हम समराइज़ कर सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल नेचर जो होता है मैटर का, मैटर क्या है हमारे पास, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है आपके प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे हैं आपके मिक्सचर्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो है हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जिसमें एलिमेंट वो होते हैं जिसको हम और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन हो गया। कंपाउंड वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, इनको हम तोड़ सकते हैं एलिमेंट्स में बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, एग्जाम्पल वाटर हो गया, मीथेन हो गया, शुगर, सॉल्ट। मिक्सचर्स जो होते हैं इनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, ये होमोजीनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस का एग्जांपल है आपका शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड।
और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है आपका सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल एट्सेट्रा। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और जो जो हमने इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हैं उसे एक रिकॉल करते हैं क्विक। हमने क्या चैप्टर में जाना है कि एक मिक्सचर होता है जो कंटेन करता है मोर देन वन सब्सटेंस को, जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, एक मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक यूज़ करके। एक सोल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। जो मेजर कंपोनेंट होता है सोल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है और जो माइनर होता है वो सल्यूट होता है। कंसंट्रेशन जो होता है सोल्यूशन का वो होता है अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन। मटेरियल्स जो इंसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में हैव पार्टिकल्स दैट आर विजिबल टू नेकेड आइज, जैसे कि सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइड क्या है? आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जो नेकेड आइज से नहीं दिख सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सके। कोलाइड्स यूज़ होते हैं हमारे इंडस्ट्री में और डेली लाइफ में। जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें इनको बोला जाता है डिस्पर्स फेज, एंड द मीडियम जिसमें दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। एक एलिमेंट जो होता है ये बना होता है मैटर से, जिसको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक कंपाउंड जो होता है सब्सटेंस होता है जो कंपोज होता है टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से, जो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपाउंड की डिफरेंट करती हैं उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जबकि जो मिक्सचर होता है शो करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी जिससे कि वो बना होता है। तो ये था हमारा डिस्कशन इस चैप्टर के बारे में, इस मैटर अराउंड अस प्योर। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो है अब हम इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस जो है हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।